हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। और आज है मंडे। जैसा कि आपको पता है मंडे मॉर्निंग में आती है एग्रीकल्चर करंट अफेयर की क्विज। तो क्विज आ चुकी है, तो जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन में। और अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस सेशन में आके जुड़ जाएं। और यहाँ पर हम बात करेंगे वीकली एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशन और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड गिव्स सैंक्शन ऑफ प्रपोजल वर्थ रुपीज डैश अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था 1 लाख करोड़ का, उसके लिए अभी हाल ही में कुछ प्रपोजल्स आए हैं पीएसीएस के द्वारा। तो नाबार्ड ने कितने रुपए सैंक्शन किए हैं उन पीएसीएस को। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर एक आपको मीडियम और यहाँ पे डेबिट फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आपको बताना है कितने रुपये सैंक्शन किए हैं नाबार्ड ने हाल ही में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 1568 करोड़ रुपए भी हाल ही में सैंक्शन किए हैं। और टारगेट क्या है, 1 लाख करोड़ सैंक्शन करना, जिसमें से 1568 करोड़ सैंक्शन किए जा चुके हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल क्विट्स यूनियन कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेन डैश बिल। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अभी यूनियन कैबिनेट में क्विट किया है, रिजाइन दिया है प्रोटेस्ट अगेन डैश बिल। कुछ बिल पास होने जा रहे हैं लोकसभा में, उसके खिलाफ, उसके विरोध में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन पीएम मोदी को दिया है। तो आपको बताना है वो किस बिल के खिलाफ हैं। लेबर बिल, जीएसटी बिल, एग्रीकल्चर बिल या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए आंसर, क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चर बिल। तो यहाँ पे 3 एग्रीकल्चर बिल हैं जिसके लिए वो विरोध कर रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है फार्मर भी विरोध कर रहे हैं एग्रीकल्चर बिल का। और उसी के लिए श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने रिजाइन किया है अपने कैबिनेट से। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 एग्रीकल्चर सेक्टर बिल पास्ड इन लोकसभा पासिस एमिड प्रोटेस्ट बाय अपोजिशन ऑन। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में लोकसभा में 2 एग्रीकल्चर बिल पास हुए हैं जो कि अपोजिशन के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बावजूद हुए। उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया है, फिर भी लोकसभा से वो बिल पास हो गए। तो आपको बताना है कि जो 2 बिल थे लोकसभा से जब पास हुए थे वो किस दिन हुए थे। 15 सितंबर, 17 सितंबर, 20 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए आंसर, क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, 17 सितंबर को लोकसभा से ये बिल पास हुए थे। इतना आपको पता रखना है। फ्रेंड जल्दी से शेयर कीजिए, अभी काफ़ी कम लोग जुड़े हुए हैं सेशन से, तो जल्दी शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट के ग्रुप में ताकि सभी स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन से जुड़ जाएं, ताकि उनको भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बने उनके बारे में नॉलेज हो सके। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज कंपनी आर्या कोलेट्रल एआईसी लॉन्च कवर ऑफ। तो यहाँ पे बताना है कि एक कंपनी है पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली, जिसका नाम है आर्या कोलेट्रल, और एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने हाल ही में मिलके एक इंश्योरेंस कवर पेश किया है। वो किसके लिए किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एग्री वेयर हाउस, रबी क्रॉप्स, लाइव स्टॉक ओनर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, एग्री वेयर हाउस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो एग्री वेयर हाउस मालिकों के लिए यहाँ पे एक इंश्योरेंस कवर लेके आई है आर्या और एआईसी। ठीक है, तो आपको आपका आंसर याद रखना है कि एग्री वेयर हाउस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेटिंग अप ऑफ ए न्यू ब्रांच इन डैश स्टेट ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल एनआरसीसी बीकानेर। तो जैसा कि आपको पता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहाँ पर है, बीकानेर में है, जिसको एनआरसीसी के नाम से जानते हैं। तो अभी हाल ही में इसकी एक नई ब्रांच ओपन हुई है। तो आपको बताना है वो किस स्टेट में नई ब्रांच ओपन की गई है, ये आपको बताना है।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुजरात स्टेट में एनआरसीसी की एक और नई ब्रांच खोली गई है ताकि वहाँ की जो कैमल ब्रीड है उसको कंजर्व किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, गुजरात में एक और नई ब्रांच खोल दी गई है एनआरसीसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज़ अकॉर्डेड फाइनल अप्रूवल टू डैश एमएफपी। एमएफपी क्या है यहाँ पे, मेगा फूड पार्क्स इन 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने फाइनल अप्रूवल दिया है कितने मेगा फूड पार्क को, जो कि लगभग 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। तो आपको इसका आंसर गेस करना है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 29, 37, 56 या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो 37 मेगा फूड पार्क के लिए अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से, जिसकी जो मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन दे दिया है अपने कैबिनेट से। लेकिन आपको ये करंट अफेयर याद रखना है कि 33 मेगा फूड पार्क को अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से, जो कि 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि है आउट ऑफ दिस 19 मेगा फूड पार्क आर ऑपरेशनल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो आपके 37 मेगा फूड पार्क हैं, इसमें से केवल अभी 19 मेगा फूड पार्क ऐसे हैं जो करंट में ऑपरेशनल हैं, ठीक है, चल रहे हैं। और टोटल 42 मेगा पार्क वार एनविजेज्ड बाई दी गवर्नमेंट। और यहाँ पे बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो है 42 मेगा फूड पार्क रन कराना, ऑपरेशन कराना। लेकिन अभी तक 37 को अप्रूवल मिला है, लेकिन जो विज़न है, ठीक है, वो है 42 मेगा फूड पार्क ओपन करने का, जिसमें से अभी 19 मेगा फूड पार्क ऐसे हैं जो करेंटली में ऑपरेशनल हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीज श्री अरुण सिंह एंड मीनाक्षी लेखी लॉन्च केवीआईसीज इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन दिल्ली। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अभी अरुण सिंह ने और मीनाक्षी लेखी ने एक केवीआईसी का इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दिल्ली में। उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है रिगार्डिंग केवीआईसी। यहाँ से नाबार्ड, आईबीपीएस, आरआरबी, एसओ, आईबीपीएस, एएफओ सभी जगह एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डिग्निटी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पुअर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर एक साइकिल यूनिट दी गई है, जिसमें जो टी बनाने का, चाय बनाने का जो सिस्टम है पूरा सेट रहेगा, जिसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 18,000 रुपये। ठीक है, एक साइकिल बोल सकते हो टी यूनिट की जो कॉस्ट है वो 18,000 रुपये है, जो कि कई यूनिट बनाई गई थी और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं ताकि उनको खुद का रोजगार मिल सके और वो जीविकोपार्जन कर सकें। लाइवलीहुड मतलब जैसा कि आपको पता है, रोजी रोटी के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो गरीब लोगों के लिए केवीआईसी ने ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत वो खुद से चाय बना के बेच के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो उसका नाम है डिग्निटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, डिग्निटी। ठीक है, तो डिग्निटी का मतलब भी यहाँ पे क्या है कि रेस्पेक्ट के साथ वो जी सकें, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए केवीआईसी ने ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए काउ ब्रीड फाउंड इन वालपुई, साकेरी एंड सम अदर एरिया ऑफ गोवा has been recognized as a dash by ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो आपको बताना है अभी हाल ही में गोवा के वालपोई और साकेरी और उसके सम अदर एरिया में पाए जाने वाली एक बोल सकते हो ब्रीड है, जिसको रिकॉग्नाइज किया है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि गोवा की एक काव है, ठीक है, वो
आपकी वालपोई और साकेरी एरिया में पाई जाती है, तो आपको बताना है कि उस गाय को ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने रिकॉग्नाइज किया है किस नाम से। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं गोवन ब्रीड, गोवा की शान, गोवा फर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर बात हो रही है उस काओ ब्रीड को नाम दिया गया है गोवन ब्रीड, ठीक है। जैसे कि आपको पता है भरतपुरी हो जाता है, अगर भरतपुर में कोई ब्रीड होती है तो भरतपुरी कहलाता है, ऐसे ही यहाँ पे हो गया है गोवा से गोवन ब्रीड, ठीक है। अब उस गाय को गोवन ब्रीड के नाम से जाना जाएगा, इतना आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Walmart Foundation announces 2 new grants dash and dash to help India's small holder farmer। तो यहाँ पे हाल ही में Walmart फाउंडेशन ने 2 ग्रांट अलॉट किए हैं, अनाउंस किए हैं, जो कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स को काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपको उनके नाम बताने हैं कि वो 2 NGO कौन से हैं जिनके लिए उन्होंने कुछ इकोनॉमिक हेल्प सैंक्शन की है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है टेनिजर एंड दान, टेनिजर एंड प्रदान, टेनिजर एंड प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। ये 2 NGO हैं, एक टेनिजर और एक आपका है प्रदान, ठीक है। प्रदान आपका दिल्ली में सिचुएटेड NGO है। तो ये सभी क्या करते हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स की हेल्प करते हैं। उसी के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने अभी 2 ग्रांट अलॉट किए हैं, अनाउंस किए हैं। ये आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ग्रांट मतलब होता है अनुदान देना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर डाबर फॉरेज इनटू डैश सेगमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक के बाद, नेचुरल हेल्थ केयर के बाद डाबर ने किस सेगमेंट में जाने का प्लान किया है, किस सेक्टर में एंटर होने का प्लान किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास एडिबल ऑयल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एडिबल ऑयल सेक्टर में जाने का प्लान कर रही है डाबर कंपनी, जो कि पहले आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार करती है, सेल करती है। अब वो एडिबल ऑयल भी सेल करेगी, इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्म ट्रेस विल नाउ ट्रैक अ डैश जर्नी फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर्स बास्केट। तो यहाँ पे एक फार्म ट्रेस कंपनी है जो ट्रैक करेगी किसी फल की जर्नी को, जो कि फार्म से लेके कस्टमर की बास्केट तक कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, कितने दिन कहाँ पर स्टे किया उसने, कहाँ पर उसको फ्रिज किया गया, सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराएगा। तो आपको बताना है किस फल की जर्नी को ट्रैक करने के लिए फार्म ट्रेस ने एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मैंगोज, ऑरेंज, बनानाज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनाना। तो बनाना की जर्नी को ट्रैक करने के लिए फार्म ट्रेस ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां पर वो फार्म से लेके कस्टमर की बास्केट तक या कंज्यूमर की बास्केट तक ट्रैक करेगा। उसका जितना भी रूट है, जहां से वो आया है, कहाँ कहाँ होके निकला है, कहाँ पर उसको प्रिजर्व किया गया, सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब आज के लिए क्या क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन था हु फाउंडेड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है डेविड ल्यूबिन, ठीक है। तो यहाँ पर है द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इमर्ज इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ये आइडिया आया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए फूड और एग्रीकल्चर के लिए, और एडवांस प्राइमरीली बाई पॉलिश बॉर्न अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट एंड एक्टिविस्ट। और यहाँ पे एक अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट थे और एक्टिविस्ट थे डेविड ल्यूबिन। तो उन्होंने ही यहाँ पे फाउंड किया था FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड ल्यूबिन। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो फाइनली 2 एग्रीकल्चर सेक्टर बिल पास्ड इन राज्यसभा पासिस एमिड प्रोटेस्ट बाय अपोजिशन। तो आपको बताना है कभी हाल ही में 2 एग्रीकल्चर सेक्टर राज्यसभा से भी फाइनली पास हो गए हैं।
वो किस दिन हुए हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।